नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आखिर क्यों करना पड़ा सुमन को सुसाइड? आखिर क्यों करा दी गई सुमन की जबरदस्ती शादी? ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हाल ही में बहुत ही चर्चित मामला सुनने को मिल रहा है। ये घटना है राजस्थान के नागौर जिले की भीमपुरा गांव की घटना है, जहां एक सुमन नाम की लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 21 वर्ष है, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या की वजह अपनी सुसाइड नोट में बताया कि आटा साटा एक कुप्रथा है, जिसकी वजह से मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं आटा साटा कुप्रथा क्या है, जो लड़कियों का जीवन नर्क बना देता है। तो चलिए अब खबर को विस्तार से जानते हैं। सुमन नाम की लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और अपनी सुसाइड नोट में लिखी है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई खास व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा समाज है, जिसने एक कुप्रथा बना रखा है, जिसका नाम है आटा साटा। उसने आगे लिखा है कि आटा साटा एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। समाज की नजर में तलाक लेना गलत है, परिवार के खिलाफ शादी करना गलत है, तो ये प्रथा भी गलत है। 17 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुजुर्ग से करा दी जाती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। इस प्रथा के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। साथ ही इस सुसाइड नोट पे हर भाई को राखी का सौगंध खाकर ये कहे कि बहन की जिंदगी खराब करके ये अपना घर ना बसाए। देखिए, घटना यह है कि सुमन की शादी एक लड़के से करवा दी गई है, जो बिल्कुल अशिक्षित बकरी चराने वाला लड़का है। वही सुमन आर्ट्स से ग्रेजुएशन के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रखी थी। मतलब उस शिक्षित लड़की की शादी एक गवार लड़के से करा दी गई है। दोनों के आपस में कुछ बन नहीं रहा था, जिस कारण लड़का कुछ महीनों से बाहर रह रहा था और सुमन अपने मायके रह रही थी। सुमन अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन आटा साटा कुप्रथा के कारण वो तलाक नहीं ले सकी, जिसके कारण उसने अपने जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। दरअसल उसे इस बात का डर भी था कि यदि वो तलाक ले लेती हैं तो उसके भाई का घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने मरने का विकल्प सोचा। मौत के बाद घर वाले ने वही घिसा पिटा सा बयान देकर बचकर भाग रहे थे कि सुमन पिछले 4-5 दिनों से मानसिक तौर पे परेशान थी, जिसके कारण कुएं में कूदकर जान दे दी। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये आटा साटा कुप्रथा है क्या। इस प्रथा में किसी परिवार की लड़की का विवाह जिस परिवार के लड़के से होता है, लड़के के परिवार की लड़की का विवाह पत्नी के परिवार के किसी लड़के से किया जाता है। सीधे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि इस प्रथा में लड़का लड़की की अदला बदली करके शादी की जाती है। देखिए, इसमें होता क्या है। मान लीजिए ए जो है वो लड़का है और उसकी शादी बी नाम की लड़की से होने वाली है। इस कुप्रथा के अंतर्गत ए की शादी जिस बी लड़की या तो उसके खास भाई सी, या खास नहीं होगा तो चचेरा ममेरा फुफेरा, कहने का मतलब ये हुआ कि अपने ही परिवार का कोई दूसरा लड़का होगा, जिसको हम सी मान लेते हैं। तो सी लड़के की शादी ए लड़के की खास बहन या चचेरी बहन, जिसका नाम डी मान लेते हैं, अर्थात ए की शादी बी से तभी संपन्न मानी जाएगी जब ए लड़का बी से शादी करता है और यही लड़का ए अपने बहन डी की शादी बी लड़की के भाई सी से करने के राजी होगा, तब ये शादी संपन्न होगा। वास्तव में ये कोई कुप्रथा नहीं है, बल्कि लड़कियों का वस्तुकरण किया जाता है। अब ये वस्तुकरण के पीछे का सोच तो देखिए। सोच ये है कि लड़के का पक्ष हमेशा सुंदर लड़की चाहता है। अब उस सुंदर लड़की का विवाह तभी संपन्न होगा जब वो सुंदर लड़की का कोई ना कोई भाई होगा, तभी उस लड़के का शादी उस सुंदर लड़की से होगा। इस सुंदर लड़की का भाई चाहे अनपढ़ गंवार ज्यादा उम्र का ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शादी उस लड़के की बहन से होगा और उसकी बहन पढ़ी लिखी होनी चाहिए और सामान्यतः कम उम्र की हो। इस शादी के बीच में दोनों में से किसी लड़की से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको लड़का पसंद है या नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि इसी कारण सुमन तलाक देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वो तलाक देती तो सुमन के भाई का भी तलाक हो जाता। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ महिला पुरुष की समानता की बात की जाती है और बोली जाती है कि हम उदारवादी विचारों को अपनाने में कहीं पीछे नहीं है और हम प्रगतिशील विचारों वाला देश है। इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, जहां हमारे देश की बेटियां देश विदेश में अपना परचम लहराई हुई है, सभी रिकॉर्ड को अपने नाम करती जा रही हैं, वही हमारे ही देश में एक राज्य राजस्थान ऐसा है जो इस तरीके की कुप्रथा में लिप्त है, जो बहुत ही सोचने वाली बात है। ये सब पहले की जमाना में जो भी होता था, सती प्रथा, बाल विवाह, जिसका कारण यह था कि लिंगानुपात के अंतर की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए पुराने समय में इस प्रथा को सही माना जा रहा था और आज भी लिंगानुपात के अंतर को देखा जाता है, क्योंकि राजस्थान में लड़कियों की संख्या कम है। ऐसे में क्या होता है कि कई परिवारों को अपने लड़कों के लिए लड़कियां खोजने में समस्या आती थी और आज भी आती है। राजस्थान में आज भी ये लोग अपने घर की लड़की का जीवन बसाने के लिए किसी ऐसे घर की तलाश करते हैं जिसके परिवार में कोई लड़का हो। यहाँ पे शादी इस बात का तय होता है कि लड़की के बदले लड़की देंगे। यही प्रथा आटा साटा कुप्रथा कहलाती है। इसमें बेटे के लिए बहू तो आ जाती है, लेकिन अपनी लड़की का विवाह जिस लड़के से किया जाता है वो लड़की के लिए ठीक है या नहीं है, योग्य है या नहीं है, ये सब नहीं देखा जाता है।
इससे किसी लड़की की शादी अधेड़ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति, जैसा कि सुमन ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि 70 साल की व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई थी। कई बार तो लड़की की अदला बदली 2 घरों में नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच में हो जाती है। यह प्रथा सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्य में आंशिक रूप से प्रचलित है। कुछ जगह इसका नाम अदला बदली शादी के नाम दिया जाता है। इस कुप्रथा में सिर्फ विवाह नहीं टूटती बल्कि कई परिवार टूटते हैं। अगर इस प्रथा का कोई विरोध करता है और कहता है कि हम ये शादी तोड़ना चाहते हैं, तो उसको ये धमकी दिया जाता है कि आपको जाति या समाज से बाहर कर दिया जाएगा, आपके घर पे कोई नहीं आएगा, आपको शादी समारोह में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। इस कारण इस प्रथा को ढोया जा रहा है। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि पढ़ी लिखी योग्य लड़कियों की शादी अनपढ़, गंवार, पागल, उम्रदराज लड़के से करा दिया जाता है, जिस कारण उस लड़की की पूरी जिंदगी कष्टदायक बना रहता है। अगर कोई पुलिस के पास इस प्रकार का केस लेके जाता है तो पुलिस निदान जरूर करती है, लेकिन लोक लाज के चक्कर में कोई पुलिस के पास नहीं जाता है, जिस कारण वहाँ के हाई कोर्ट द्वारा अभी तक कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन सुमन के सुसाइड को लेकर लोगों में विरोध पूरा उठा है। अब देखिए क्यों आपको ये विरोध किस आधार पे किया जा रहा है, तो देखिए मैं बताती हूँ। आप अनुच्छेद 15 पढ़े होंगे, जिसमें दिया है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस प्रथा में लड़की की शादी के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। लड़की की शादी ऐसे ही करा दी जा रही है, सिर्फ लड़की की मर्जी चल रही है, लड़की की नहीं। इसलिए ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इस कुप्रथा में अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को उल्लंघन होने वाली ऐसी विधियां जो संविधान के निर्माण से पहले बनी है, संविधान के निर्माण के बाद में बनी है, अगर वो मूल अधिकारों को छीनती है, उन्हें किसी भी प्रकार से कम करती है, तो वे विधियां उस मात्रा में मृत प्राय मानी जाएंगी। तो देखिए मूल अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। उसी आधार पर आर्टिकल 13 भाग 3 का भी उल्लंघन हो रहा है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इस प्रकार की कुप्रथा किसी भी स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे यथासंभव अतिशीघ्र विधि द्वारा समाप्त करनी चाहिए और प्रत्येक जागरूक नागरिक को इस संबंध में जागरूकता फैलानी चाहिए। जिस प्रकार की सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म किया गया है, उसी तरीका से इस कुप्रथा को भी समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब